हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बढ़िया से होंगे। तो मैं आपको वसंत भागे कक्षा छठी पाठ करवा रही थी। हमने दूसरा पाठ कर लिया था, बस हमने उसके अब भाषा की बात करनी है। तो भाषा के बाद में आप सबको पता है कि इसमें व्याकरण पोर्शन दिया जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है ताकि उसे आप अच्छे से समझ कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कभी भी आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी डाउट है तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं उसे और अच्छे से कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाषा की बात का पहला प्रश्न है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छानकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो बेटा इसमें हमने क्या करना है, इनमें आपको क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपके बचपन संस्मरण जो है, जो आपने पाठ पढ़ा है, उसमें से कुछ शब्द छांटिए जो और उनमें वो ऐसे शब्द हो जो क्रियाएं हैं, पर आप उनसे क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाकर हमें बताओ। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ कुछ लिखी हैं। जैसे क्रियाएं हैं, दमकना, दमकना से उसका भाववाचक संज्ञा क्या है, दमक। लिखना, लिखाई। घटाना, घटाव। सजाना, सजावट। सोचना, सोच। ठीक है, इस तरह से आप भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप बच्चे बहुत अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, आप सब बच्चों को आता होगा। चलो आगे दूसरा हम करते हैं। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। देखो बेटा, संख्यावाचक विशेषण आपको पता होगी। संख्यावाचक विशेषण बहुत आसान है। उसमें संख्या के बाद संख्या दी जाती है, 1, 2, 3, 4 कोई भी। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है और इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें हमें पूरा परफेक्ट दिया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर दिया जाएगा वो संख्यावाचक है। और जिसमें नंबर ना देके कुछ बोला जाए, कुछ अंदाजे से बताया जाए, तो वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बेटा आपने संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। देखो, संख्या में नंबर आता है, परिमाण में उसका माप तोल आता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो परिमाण है। ठीक है, जैसे लीटर हम बोलते हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। और उनका अगर नंबर 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध संख्या में दिया जाए, लेकिन लीटर, किलोमीटर, ऐसी कुछ चीजें, ऐसी चीजें जिनका हम सिर्फ परिमाण लगा सकते हैं, तो उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी जो अगर माप तोल में एक संख्या ना देकर नाप तोल में बताया जाए, जैसे कुछ, कई, थोड़ा, ज्यादा, ऐसी चीजें जो होगी वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होंगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब 2 दर्जन केले हैं, निश्चित संख्यावाचक। 2 किलो अनाज दे दो, परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। देखो बेटा, इसमें तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तुम्हारा इसमें सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि तुम्हारा क्या है, सर्वनाम है। तो ये एक विशेषण का भेद है, सार्वनामिक विशेषण। और इसमें बहुत, पता नहीं है कितना, बहुत, अनिश्चित परिमाणवाचक, और सुंदर हो गया गुणवाचक। इसमें एक ही वाक्य में आपको 3 विशेषण दी गई हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो बढ़िया है। आगे देखिए, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। अब देखो इसमें मेरी, इस वाक्य में रेखा अंकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रही हैं। देखो, दिलचस्पियां और
मौसी, ये क्या है? संज्ञा है, और इसकी संज्ञा की विशेषता कौन है? मेरी दिलचस्पियां, मेरी मौसी, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? मेरी, जो मेरी इन्होंने बोली है दिलचस्पियां, और मौसी जो है ये संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रही है? दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रही हैं। क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? रेखा अंकित शब्द क्या है? मेरी, मेरी, दोनों में मेरी है। एक है मेरी दिलचस्पियां, दूसरा है मेरी मौसी। तो दिलचस्पी और मौसी क्या है? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। अब आपको इस पाठ में से आपको उदाहरण बताने हैं, जैसे अपने बचपन, तुम्हारी दादी, उन दिनों, मेरे चेहरे, हमारे तुम्हारे बचपन। तो देखो ये अब पहले जो शब्द है आप सब जानते हो, सर्वनाम शब्द है मेरा, तेरा, अपना, उसका, उन, हमारे, अपने। ये जो शब्द है मेरे, तेरे, ये सब शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम, और यही सार्वनामिक विशेषण में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी के साथ बेटा आपका ये वाला पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो मेरे से जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।